बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास हमने आपकी इस्लामियात की बुक शुरू की थी। उसमें हमने पिछली नशिस्त में तहारत व पाकीज़गी पढ़ा था। आज हम नमाज की फ़र्ज़ियत व अहमियत पढ़ते हैं। अब हम सबक की तरफ आते हैं बच्चों। नमाज की फ़र्ज़ियत व अहमियत। आसलाते ताल्लुम में हम सीखते हैं कि इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नमाज की फ़र्ज़ियत नमाज की फ़र्ज़ियत तो फजीलत जान सके, जानबूझ कर नमाज छोड़ने की वईद के मतलब आगाह हो सके, नमाज की शराइत फ़राइज़ और सुन्नतों में फ़र्क, आदाब और बाजमात नमाज की अहमियत के बारे में आगाही हासिल कर सकें, नमाज की हिकमत और इसके माशरती, रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद का जायज़ा ले सकें, नमाज की फ़र्ज़ियत और फ़वाइद को सामने रखते हुए अपनी अमली ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी करने वाले बन सकें। नमाज को अरबी ज़बान में सलवात कहते हैं। सलात का लफ्ज़ी मायने है दुआ। नमाज इस्लाम में सबसे अहम इबादत है। नमाज एक बदनी इबादत है। तमाम सुन्नतों में फ़र्ज़ वही है, उम्मतों में फ़र्ज़ हुई है, अलबत्ता इसके अदा करने का हुक्म अदा करने का तरीका मुख्तलिफ होता था। ये जो बच्चों नमाज जो है वो तमाम उम्मतों में फ़र्ज़ हुई है और उसका तरीका मुख्तलिफ होता है। नमाज आपको पता है कि मेराज के मौका पर फ़र्ज़ हुई। मेराज के मौका पर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का इंतहाई कुर्ब नसीब हुआ। इंतहाई यानी अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, यानी अल्लाह ताला से उनकी मुलाकात हुई और उनसे बातचीत की। इसी मौका पर अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। कुरान मजीद में जिस इबादत को सबसे ज़्यादा अदा करने का हुक्म आया है वो नमाज है। अल्लाह ताला तर्जमा और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी आप नमाज अदा करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाजमात नमाज पढ़ो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी झुकने वालों के साथ झुको। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से पहले ये वसीयत फरमाई, नमाज कायम करते रहना और अपने माताहतों के साथ अच्छा सलूक करना। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कई बार दोहराए, यानी आप नमाज कायम करते रहो, यानी अपनी नमाज कायम करो और अपने माताहतों के साथ जो कि आपके अंडर काम करते हैं उनसे अच्छा सलूक करो, यानी उनके साथ बदतमीज़ी से पेश ना आओ, बल्कि हुस्न सलूक से पेश आओ और अच्छे अखलाक के साथ उनके साथ बात करो। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कई बार दोहराए। नमाज इस्लाम के इन 5 बुनियादी सतूनों में से एक है जिन पर इस्लाम की इमारत कायम है। इन तमाम बुनियादी सतूनों में से एक है जिन पर इस्लाम की इमारत कायम है। सतून किसको कहते हैं? बुनियाद को कहते हैं कि जिस पर इमारत कायम की जाती है। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी तौहीद, और फिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। नमाज अदा करना, ज़कात देना, हज अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना, ये इनको क्या कहते हैं? अराकीन इस 5 चीज़ों पर बुनियाद है, 5 चीज़ों की बुनियाद है। और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं कि सबसे पहले हमें अल्लाह ताला पर ईमान लाना है कि अल्लाह ताला एक है और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल और बंदे हैं। फिर नमाज अदा करनी, हमें ज़कात देना है,
حج کرنا ہے، رمضان کی روزے رکھنا ہے۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے۔ یعنی جب ہم نماز سے چھوڑتے ہیں بچوں تو وہ ہم کفر کرتے ہیں، کفر، شرک اور کفر کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی بندہ نماز چھوڑتا ہے یا نماز سے پڑھنے سے انکار کرتا ہے وہ کفر اور شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس کا جو گناہ ہے وہ کفر اور شرک کے برابر ہوگا۔ یعنی نماز چھوڑنا بھی، یہ دیکھو اس سے کتنی بڑی کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس بات سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کو قرب دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے جو بھی بندہ نماز پڑھتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے اسی طرح ہم اگر نماز پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ نماز انسان کے ذہن میں یہ احساس پختہ کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہے، کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے نماز کے دوران۔ نماز انسانی ذہن میں فرض شناسی اور مساوات کے یقین کو پختہ کرتی ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں فرض ادا کرنے کی اور برابری کے یقین کو پختہ کرتی ہے، برابری کے ایمان کو پکا کرتی ہے۔ نماز نظم و ضبط کی دلکش تصویر ہے۔ نماز جو ہے وہ ہمیں نظم و ضبط، نظم و نسق پیدا کرتی ہے۔ باجماعت نماز ادا